अब मैं दिखाता हूँ कि तीर बनकर घुसना और तलवार बन के निकलना किसे कहते हैं। नौयन, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चक्कर आ रहे हैं मुझे, मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे घर में रह के ही रेस्ट करना होगा। ओहो, काश मैं वो मशीन घर पर ला पाती तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, पर अफसोस ऐसा हो नहीं सकता। और हाँ, आप कुछ भी खाइएगा मत, क्योंकि यूसीजी ना खाली पेट होता है। आपको प्यास लगे तो पानी पी लीजिए। वैसे भी डर के मारे तो गला सूख गया होगा ना आपका। वहाँ से आने के बाद आपको जो खाना है आप खाइएगा, बल्कि मैं तो खुद अपने हाथों से आपको बैंगन भाजा और शौंदे सब खिलाऊंगी। सुन के ही मेरे मुंह में पानी आ गया। एक काम कीजिए, आप तैयार हो जाइए, तब तक मैं अपने लिए और डॉक्टर बाबू के लिए नाश्ता तैयार करवा देती हूँ। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। कर सकती हूँ और करूंगी भी, क्योंकि आपकी वजह से मेरे डॉक्टर बाबू की आंखों में आंसू है, और एक एक आंसू के बदले अगर आपको 100 बार नहीं रुलाया तो मेरा नाम भी नयन तारा नहीं। क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। देखिए, दो रास्ते अब आपके पास। एक रास्ता घर के अंदर जाता है और दूसरा रास्ता घर के बाहर। अब या तो आप मेरे डॉक्टर बाबू के साथ अस्पताल जाएंगी, जिसके लिए आपको तैयार होने के लिए अंदर जाना होगा, वरना क्या? नौयन, ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? ठामी, शुजो उस डॉक्टर का इलाज कर रहा है, उसने मुझे फोन करके कहा तुम्हारे पास रहने को। तुम्हें क्या हुआ बेटा, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? छोटू ठामी, मैं स्वार्थी हो गई थी। मुझे सिर्फ शाओली दी का झूठ पकड़ना था। उसमें मैं इतना उलझ गई कि मैं भूल गई कि वो कितनी खतरनाक है, क्या क्या कर सकती है। मैं भूल गई कि वो कितनी भयंकर है और उसके पास कितनी शैतानी शक्तियां हैं। इतने दिनों बाद मैंने शाओली दी का वो भयानक रूप देखा फिर से। ठामी, उन्होंने मेरे ही सामने, मेरी आंखों के सामने वो डॉक्टर मैडम की वैसी हालत कर दी और मैं कुछ कर भी नहीं पाई। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रानी, तुम्हारी कोई गलती नहीं। छोड़ो ठामी, सारी गलती मेरी है। ये टेस्ट करवाने की जिद मेरी ही थी ना। देखिए उसका नतीजा क्या हुआ। अगर वो डॉक्टर मैडम को कुछ भी हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर मैडम कैसी है? वो खतरे से बाहर है, मैटर सीरियस हो सकता था, पर लकीली हमने टाइम पे हैंडल कर लिया। पर शाओली कहाँ है? मैंने पूरे हॉस्पिटल में देख लिया, कहीं नहीं दिखी। कि वो घर वापस तो नहीं चली गई? बहुत हो गई लुका छुपी नौयन, अब तो देख, तेरी सारी होशियारी निकाल दूंगी मैं। इस प्रेगनेंसी के खेल में आखिर में जीत मेरी ही होगी। बस इस झूठ को सच में बदलना होगा मुझे, एट एनी कॉस्ट। और इस बार कोई जुगाड़ नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए मुझे। और ये चमत्कार सिर्फ घोर काम नहीं कर सकती है। आई हैव टू मीट हर राइट नाउ। शाओली? नहीं, शाओली तो घर पे नहीं आया। क्यों, कुछ हुआ क्या? और भाभी, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? अच्छा, मैंने देखा शोम दादा, फिर मेरी जगह कोई और होता तो परेशान क्या, उसे दिल का दौरा आ जाता। इसीलिए मैं कह रही हूँ, शाओली दी घर वापस जरूर आएंगी, और इस बार वो एक घायल शेरनी की तरह नहीं, बल्कि इस बार वो आएंगी तो किसी का लिहाज नहीं करेंगी। तो उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगी। पर आप लोग प्लीज कोई भी हीरो बनने की कोशिश मत कीजिएगा, और जितना हो सके उनसे दूरी ही बनाइए। नौयन एकदम ठीक बोल रहा है, हम तो साक्षात उसका वो रूप देखा है। बाबा, डेंजरस, सांघातिक। मोहर, छोटो जेठीमा, आप लोग ना उसको डराने की, धमकाने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। छोटो जेठीमा, आप स्पेशली
आप नॉयन का सबसे नंबर 1 सपोर्टर है और उसका सबसे नंबर 1 टारगेट। कब उसका स्क्रू ढीला हो जाएगा और क्या करेगा वो, किसी को कुछ नहीं मालूम। दिस इज नेवर एंडिंग। नयन, चलिए आराम कर लीजिए, आप लोग भी जाइए प्लीज। भाग गया, वो ढोंगी बाबा भाग गया। अब घोर कामिनी का पता कौन देगा मुझे? मेरा आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। ढोंगी बाबा! बेटा सूर्य अनर्थ हो गया। क्या हुआ? फार्म हाउस से वो अपना केयरटेकर है ना राघव, उसका फोन आया था, शावली वहां तक पहुंच गई है। शावली फार्म हाउस पहुंच गई? हाँ। क्यों? अरे राघव बेचारा तो डर के मारे कांप रहा है, कह रहा है शावली पागलों जैसा बर्ताव कर रही है, तोड़ फोड़ कर रही है। बेटा नोहन, तुमने कहा था ना शावली किसी की जान भी ले सकती है। राघव बेचारा हमारा पुराना मुलाजिम है, वफादार है, उसे कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। नहीं, मेरे होते हुए शावली दी किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाएंगी। वही तो मैं कह रही हूँ, सिर्फ तुम और शुद्ध ही उसको रोक सकते हो, तुम ही लोग शावली को रोक सकते हो। जल्दी जाओ बेटा। अम्मी, शावली फार्म हाउस क्यों जाएगी? मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। तू बैठे बैठे यहाँ लॉजिक के बारे में सोच, और वहाँ राघव बेचारा बुढ़ा आदमी खुद को बचा भी नहीं पाएगा। जल्दी जाओ ना बेटा, तुम लोग जल्दी जाओ, उसे बचाओ, रोको शावली को। जाओ जाओ जल्दी जाओ, जाओ जाओ जल्दी। छोटो थामी, आपने उन्हें फार्म हाउस क्यों भेजा? उमा, शावली के कहर से बचना होगा ना। व्हाट? आपने खुद को शावली से बचाने के लिए उन्हें मौत के मुंह में डाल दिया? अरे बेटा, तुझे इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। तू मुझे ये बता, अगर मैं तुझे तेरी मुंह मांगी कीमत दूं, तो तू मेरा एक काम कितनी जल्दी कर सकेगा? कैसा काम? दादा भाई और भाभी को तो कुछ नहीं करना है ना? डॉक्टर बाबू, आप काका को फोन करते रहिए ना। पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अभी तो किया नयन, वो उठा नहीं रहे। तो जब तक नहीं उठा रहे तब तक फोन करते रहिए। शावली दी अचानक फार्म हाउस क्यों चली गई? ये सोच सोच कर ही मेरा दिमाग फट रहा है। तू मेरी बात सुन, ठीक है? देख, जैसा बोलता हूँ वैसा कर, और क्यों कैसे कब टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, दादा भाई और नयन फार्म हाउस के अंदर जाएंगे जरूर, लेकिन बाहर निकल नहीं पाएंगे। किसी भी हालत में वो लोग एस्केप नहीं कर पाने चाहिए, ठीक है? चल बाय, काम हो जाएगा। ये शावली भी ना, अरे क्या क्या करवा रही है हमसे, क्या बताए। नौहन, आज तुम्हारे डॉक्टर बाबू तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। तो शर्म से सिमट मत जाना। पति पत्नी के रिश्ते में पत्नी का फर्ज सिर्फ ढाल बनकर पति को बचाना नहीं, बस किसके प्यार में ढल जाना भी होता है। आधे अधूरे कई दौरों से गुजरकर चांद आखिर में पूर्णिमा बनता है। वैसे ही इतने सारे उतार चढ़ावों के बाद आज तुम दोनों के रिश्ते को पूरा हो जाने दो। आया, अपने प्यार को आज रात
पूर्णिमा हो जाने दो। जब सूर्योदय में अपने सीने से लगाए तुम खुद को उसे सौंप देना, बिल्कुल जैसे वैसा जैसे उसका दिल चाहता है। आपने देख लिया? हाँ, क्यों? ये चिट्ठी सिर्फ आपके लिए लिखी गई है क्या? अरे छोटू ठामी ने मेरे लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं ना, दिखाइए जरा चिट्ठी। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे मैं भी तो देखूं क्या लिखी। नहीं। नोया? वो छोटू ठामी ने क्या भेजा दिखते हैं? मैं आपको इस साड़ी में देखना चाहता हूं नयन, मेरी दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूं। और आज आपको मेरे सामने वैसे आना होगा जैसे मेरा दिल चाहता है। हो गया है? मैंने तो बाहर से ताला लगाया था, फिर वो ढोंगी टोले पापा भाग कैसे गया? नोहन ने उसे इस इंस्पेक्टर से बचाया तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया, बदला नहीं ले रहा उसे। तुम चाहिए अपना बदला भूल भी जाओ ढोंगी पापा, पर मैं तुम्हें भुला नहीं सकती क्योंकि सोचो की जिंदगी से नोहन को हटाने के लिए शौली को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अब मैं दिखाता हूं कि तीर बनकर घुसना और तलवार बन के निकलना किसे कहते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तूफान आने वाला है।